चलिए अब रूल्स नंबर 3, जिसे नाम दिया गया है पावर ऑफ पावर रूल्स, उसके बारे में देखते हैं। अब उसमें भी मैं पहले एग्जांपल्स लेके ही आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 3⁴ और उसका भी एक पावर दिया हुआ है 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3⁴ वो मुझे 2 टाइम्स लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा 3⁴ इंटू 3⁴, क्योंकि 3⁴ जो था वो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो मैंने 3⁴ 1 टाइम्स एंड 3⁴ सेकंड टाइम लिखा है। अब 3⁴ तो यहाँ पे मैं 4 टाइम्स 3 लिखूंगा, 1, ये 4 टाइम्स लिख दिया। अब टोटल देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसे अगर मुझे पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3⁸ तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखोगे कि 4 एंड 2 का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर 8 मिल जाता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ पावर हो गया रूल्स। तो ये दोनों पावर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3⁴ होल रेस टू 2 जब भी दिया होता है, ऐसा कोई भी एग्जांपल्स आपको दिया जाता है, तो आपको क्या करना है 3⁴ इंटू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3⁸ तो अब इसे सिंपली लिखते हैं a⁴m होल रेस टू n दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a⁴m इंटू m, और उसे बिल्कुल सिंपल लिखना है तो a⁴m n लिखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की, जिसमें पावर ऑफ क्वोशंट नाम दिया गया है। उसमें क्या होता है कि सपोज 5 डिवाइडेड 2 दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड 2, और उसका पावर दिया है 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 के डिनोमिनेटर में मुझे 2 लिखना है और यहाँ पे ये पावर 2 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5/2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 5/2 इंटू 5/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 इंटू 5 यानी 5 2 टाइम्स है, तो मैं उसे यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ 5 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 लिखूँगा। तो यहाँ पे 5⁵2 अपॉन 2⁵2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में मेरे पास 5 था, तो 5 का पावर 2 आया। ये डिनोमिनेटर में 2 था तो उसका भी पावर 2 आया। डैट मीन्स यहाँ पे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का पावर ये लेना है 2। तो इसे रिप्रेजेंट करना है हमें, तो a डिवाइडेड b होल रेस टू m, डैट मीन्स a/b होल रेस टू m। तो यहाँ पे मुझे a का भी पावर m लेना है और b का भी पावर m लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a⁵m अपॉन b⁵m। अब एक और लॉ देखते हैं। फाइव इंटू 3 होल रेस टू 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 अलग अलग नंबर्स दिए हुए और उसका पावर 4 है। ये जो लॉ है उससे बोला जाता है पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये 5 का पावर 4 है और ये 3 का भी पावर 4 है। तो यहाँ पे मैं इसे 5⁵
4 लिखूंगा इंटू 3⁴ लिखूंगा। अब उसको a इंटू बी होल रेस टू m, तो यहाँ पे हमें a का पावर भी m लिखना है एंड b का पावर भी m ही लिखना है। और कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है एग्जाम्पल्स में, अब हम उसका यूज़ करेंगे कि सपोज 10⁻² दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं 10 मीन्स 5 इंटू 2। ये 10 का जो मतलब है 5 इंटू 2 से 10 बनता है और उसका पावर हमें दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे हम 5⁻² लिखेंगे एंड 2⁻² लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल्स। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट की, पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब उसमें क्या होता है कि 1/a⁴n दिया हुआ है, 1/a⁴n। तो अगर ये जो 1/n है वो डिनोमिनेटर में है, अगर मैंने उससे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि a का जो पावर है वो +n है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा a⁻n। अगर हमें a⁻n दिया हुआ है तो इसको अगर हमने डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में लिया जाता है तो पावर का जो साइन होता है वो हमें चेंज करना है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस किया जाएगा। सेम फॉर डिनोमिनेटर होगा। उसके लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि 1/8⁵ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 8⁻3। अब यहाँ पे आप देखोगे 8 के लिए अगर मुझे कुछ लिखना है तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 होल रेस टू 3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पावर ऑफ प्रोडक्ट वाला रूल्स भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2 का पावर, ये 2 का पावर, ये 2 का पावर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो एक्सपोनेंट जो दिया हुआ है उसका मुझे एडिशन करना है। तो मैं यहाँ पे 2⁻³ +-3 +-3, तो यहाँ पे 2⁻⁹ आंसर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा रूल्स का भी यूज़ किया हुआ है।